हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, एक नई क्लास की हम शुरुआत करेंगे जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2022 के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस क्लास में हम क्या करेंगे, देखिए आपके जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। कुछ नए कॉन्सेप्ट के आधार पर भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक है, तो हमेशा की तरह आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिलेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है, सीखने को मिल जाएंगे आपको। और देखिए, मैं आपसे एक चीज फिर से कहूंगा कि आप पहले कंप्लीट लेक्चर को देखिए, ठीक है। और आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहती है, कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और देखिए, ये इतना फर्ज आपका बनता है, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो शेयर करिए, अपने जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, ठीक है। ये काम आप ही करोगे, आपसे ही मुझे उम्मीद है, ठीक। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हम सारे परसेंटेज के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए थे, ठीक है। ये रिसेंट वाला एग्जाम है और कोई भी रिसेंट एग्जाम आपका हुआ है तो उसके क्वेश्चंस आपको जरूर करने चाहिए। अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको 3:4 गिवन है। फिर कह रहा है यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। देखिए, मान लेता हूं मैं बॉयज और गर्ल्स 3:4 में, तो मैं अपनी सहूलियत के लिए इनको 300 और 400 ले लेता हूं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या में तो आपके 10% की वृद्धि हुई है, इसका 10% मुझे बताइए कितना हो जाएगा, 30। बिल्कुल। और इसका, इसमें 15% की वृद्धि हुई है गर्ल्स की संख्या में, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, इसका 15%, 1% भाई 4 होगा, 15 चौका 60, ठीक। तो नई, जो नए नई संख्या है इनकी नए नंबर कितने बन जाएंगे, 300 में 30 का एडिशन हुआ तो 330 और 400 में 60 का एडिशन हुआ तो 460। इनका रेशियो पूछा है, नया रेशियो, तो रेशियो बता दीजिए। देखिए, एक जीरो से आपकी एक जीरो कट जाएगी, जो नया रेशियो होगा आपका 33:46 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक इलेक्शन में दो पार्टीज हैं ए और बी, ठीक है। ए ने 37% टोटल वोट्स थे, उनका 37% वोट्स प्राप्त करे और वो हार गया 338 वोटों से। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ द कास्टेड वोट्स कितने थे। भाई मैं मान लेता हूं कि जो टोटल वोट्स थे आपके वो थे 100, ठीक है। अब दो पार्टीज हैं ए और बी, ठीक। ए पार्टी ने 37% वोट प्राप्त किए। भाई 100 में से 37 अगर ए ने प्राप्त किए तो बी ने कितने प्राप्त किए, बी ने प्राप्त किए 63, ठीक है। अब कह रहा है ये कितने कितने से हारा। भाई आप देख सकते हो, इसने 63 प्राप्त किए हैं, इसने 37 प्राप्त किए हैं, तो कितने से हारा है, 13 में से 7 गए तो 6 और 5 में से 3 गए तो 2, 26 से हारा है। हमारे हिसाब से 26 से हारा है, बट सवाल कह रहा है 26 से नहीं 338 वोटों से हारा है। तो 26 की वैल्यू आपकी 338 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू होगी 26 एकम 26 और 26 तिया 78, 13। अब कह रहा है इसने टोटल वोट्स बता दीजिए, तो टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे आपके, टोटल हमने 100 माने थे तो 100 की एक की वैल्यू 13 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1300। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन रोज बाई 20% टू 30,942 इन ए ईयर। देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है आपका 1/5। अगर इनिशियली वो 5 थे तो उसमें एक का एडिशन हुआ एक साल में, तो यानी कितना हो गया 6। तो मैं मान लेता हूं पहले अगर 5 था तो बाद में हो गया कितना 6। हमारे हिसाब से 6 हुआ, बट सवाल कह रहा है ये 30,942 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 6 की वैल्यू आपकी 30,942 है, ठीक है। तो 6 की वैल्यू 30,942, ठीक। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30, 6 एकम 6 बचे 3, 6 पंजे 30 बचे कितने 4, 6 सत्ते 42 अप्रोक्स में, ठीक है। एक की वैल्यू अगर आपकी 5157 है तो आपसे पूछिए इनिशियली, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके गुना कर दीजिए, यानी कि 5157 टाइम्स 5 सत्ते 35, हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28, 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 पंजे 25, 25,785 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि भवानी स्पेंड 15% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन किड्स एजुकेशन एंड 20% ऑन फूड। मान लेता हूं उसकी जो मंथली इनकम थी वो थी कितनी, 100। ठीक है, देखिए आगे भी आपको परसेंटेज वेरिएशन निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, तो इसका मतलब आप 100 की बजाय 1000 मान लीजिए। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, कह रहा है ही स्पेंड 15% ऑन किड्स एजुकेशन। इसका 15% कितना हुआ मुझे बताइए, आपका बन जाएगा 150। ठीक है, और 20% इसने किस पर खर्च कर दिए, फूड पर। ये किड्स एजुकेशन पर और आपका फूड पर खर्च किए कितने, 20%। इसका 20% कितना हो जाएगा, 10% 100, यानी कि 200। ठीक, ठीक है। अब कह रहा है 40% ऑफ द रिमेनिंग। देखिए इसने 1000 में से 350 तो खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 650। ठीक है भाई, जो रिमेनिंग बचे वो कितने बचे, 650। ठीक, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बचे हुए में से सी स्पेंड 30%, सी स्पेंड 40% ऑन स्पोर्ट्स एंड 30% ऑन ट्रांसपोर्ट। भाई स्पोर्ट्स के ऊपर इसने खर्च किए हैं कितने, 40%। ठीक है, तो 10% हो जाएगा आपका 65, तो चार से गुना कर दीजिए। 40% इसका निकालेंगे तो कितना बनेगा, 4 पंजे 20, 2 4 छक्के 24 और 2 26, 260। ठीक, एंड 30% ऑन ट्रांसपोर्ट। तो इसमें से ट्रांसपोर्ट पर कितने खर्च कर दिए इसने, 30%। इसका 10% हो जाएगा आपका 65, तो 30% कितना हो जाएगा, 3 से गुना करिए। 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18 और 1 19। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है सी लेफ्ट विद एन अमाउंट ऑफ रुपए 10,257। देखिए आपके 650 रिमेनिंग बचे थे, उनमें से 260 और 195 इसने कुल कितने खर्च कर दिए, 5 9 और 6 15 और 2 और 1 3 और 1 4, 455 खर्च कर दिए। ठीक, तो बचे कितने, यानी कि आपके इसमें इसमें से भी जो रिमेनिंग बचे वो बचे आपके 600 में से। देखिए आप 650 में से 450 घटा लीजिए, 205 और घटा दीजिए, 195, 195 बचे हुए हैं। हमारे हिसाब से 195 बचे हुए हैं, बट सवाल के हिसाब से बचा है 10,257। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो 10,257 वैल्यू है वो आपकी 195 की है। और आपको निकालना है व्हाट इज भवानीज मंथली इनकम। मंथली इनकम मानी थी आपने 1000, तो 1000 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से काटिए, 5 से कटेगा 5 या 15, 5 नाम 45 और 5 से काटेंगे तो 200 बार। ठीक, 13 से काटिए, 13 से 3 बार और 13 से काटेंगे, 13 सत्ते 91, बचे कितने आपके, 9 और 2 11, 115 बन गया, 13 अट्ठे 104। ठीक, 13 अट्ठे 104, बचे कितने आपके, भाई आपके बचे थे कितने, 13, 13 सत्ते 91, 9, 13, देखिए आपका बचा था एक, देखिए इधर बता देता हूं, 10 257 अपॉन में 13, 13 सत्ते 91, बचे कितने आपके, 9 और 2 11, 115 बना था, 13 अट्ठे 104, तो बचे कितने आपके 11 और 13 नमा 117, तो 9 बार। ठीक है, ये इतनी बार कट गया। अब 3 से काट लीजिए, 3 से कटेगा आपका 3 दूनी 6, 3 छिंग 18 और 3 तिया 9, गुना कर दीजिए 200 की, 200 गुना में 263 बनेगा आपका 2 जीरो, और 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4 और 1 5, 52600 आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 52600, ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी मंथली इनकम ऑफ रमेश वाज 16,500 एंड मंथली एक्सपेंडिचर वाज 10,500। भाई अगर मैं इनकम देखता हूं तो वो है 16,500। ठीक, और उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा कितना है 10,500। ठीक, तो सेविंग कितने की हुई भाई, 16,500 में से 10,500 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका 6,000। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है उसकी नेक्स्ट ईयर में उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है 25% से। ठीक,
तो भाई इसका 25% कितना हो जाएगा, 25% से इंक्रीमेंट होगा इसकी इनकम में, तो कितने का इंक्रीमेंट होगा, 16,500 का 25% यानी 1/4, तो 4×4 = 16, और 4×1 = 4, बचा 1, 4×2 = 8 और 4×5 = 20, 4125 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका, 25 का 25 हो जाएगा, और 5 और 1 6, और 16 और 4 20, ये बन गया आपका 20,625 बढ़ के उसकी इनकम हो गई। ठीक है, एक्सपेंडिचर में कितने का हुआ, 19% का। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 19% इसका 1% हो जाएगा 105, तो 19 से गुना करिए, 19×5 = 95, और 19×1 = 19, 1995 की बढ़ोतरी यहां हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा आपका, 95 का 95 आ जाएगा, 105 और 19 कितना हो जाएगा आपका, 124। ठीक है, 12,495 की बढ़ोतरी एक्सपेंडिचर में हो गई। तो मुझे बताइए उसकी, भाई नई अगली साल की उसकी इनकम तो है 20,625, एक्सपेंडिचर है 12,495, तो उसकी सेविंग कितनी हुई, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, और 12 में से 9 गए 3, और आपका 5 बचा यहाँ, 5 में से 4 गया तो 1, ठीक, और 20 में से 12 गए तो आपके 8। ठीक, अब देखिए ये कह रहा है कि उसकी इनकम में क्या चेंज हुआ, ये बताना है हमें। तो मुझे बताइए इनकम, सॉरी, उसकी सेविंग में क्या चेंज हुआ। तो पहले सेविंग 6,000 थी, अभी हो गई 8130, तो कितने की बढ़ोतरी हुई है, 2130 की। ठीक है, 2130 की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी जो हुई है ये कितने पर हुई है, 6,000 पर। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 पर कितनी, बस इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए आपका 3 जीरो से काट लीजिए, ये 3 जीरो भाग दीजिए, 6×3 = 18, बचे 3, 6×5 = 30, 35 पॉइंट समथिंग आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 4। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 35.5%। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,25,000 इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 12.7% एंड द एनुअल डेथ रेट इज 2.7%, हाउ मच विल द पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर द 3 years। देखिए भाई, अगर मैं 1 साल की बात करता हूं तो 12.7% ने तो जन्म लिया है और 2.7% की डेथ हुई है, तो मुझे बताइए चेंज कितने का, बढ़ोतरी होगी ऑब्वियसली। 12.7 में से आप ये जितने जन्म लिए हैं, जितने डेथ हुई है, उसमें से इसको घटा दीजिए, तो यानी कि 12.7 में से 2.7 जाएगा, तो यानी कि 10% की बढ़ोतरी तो देखने को मिली है आपको। ठीक, अब मैं कहूं आपसे कि 3 साल बाद इसने पूछा है, ठीक है, आफ्टर 3 years, भाई 10% का मतलब होता है आपका 1/10। ठीक, तो पहली साल में भाई 10 पर 1 की बढ़ोतरी हुई है, तो यानी 11, दूसरी साल भी 10 से 11 और तीसरी साल भी 10 से 11। ठीक है, तो यहां ओवरऑल चेंज आपको 1,000 पर कितने का देखने को मिलेगा, 1331 हो गया, तो यानी कि 331 का बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। ये कह रहा है जो प्रीवियसली उसकी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 1,25,000 सवाल के हिसाब से, और हमारे हिसाब से कितनी है मुझे बताइए, 1,000। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 1,25,000 जो वैल्यू है वो 1,000 की है, और आपको निकालनी है बढ़ोतरी, यानी कि 331 की वैल्यू आपको निकालनी है, निकाल दीजिए। ठीक, तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, आपका एक काम करिए, देखिए गुना करने के लिए आप कैसे टैकल करेंगे, आप 331 को आपको 125 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक काम करिए, 331 को आप पहले इसको 100 प्लस में 25 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 00 आ जाएगा, प्लस में 25 से और कर दीजिए, 25 से कम 25 हासिल का 2, 25 3 75, 75 और 2 77, हासिल का 7, 25 3 75, 75 और 7 कितना हो जाएगा आपका 82। ठीक, अब इनको ऐड कर दीजिए, तो बनेगा आपका 75 आएगा, और आपका 2 और 1 3, और 33 और 8 41, 41,375 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 2। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:4।
If the increments of 30%, 20% and 10% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries? देखिए इजी सा क्वेश्चन है भाई। मैं मान लेता हूं ए, बी और सी की जो सैलरी है इसने 2:3:4 में दिया है, मैं इनको 20 और 30 और 40 मान लेता हूं। ठीक है, अब कह रहा है मैं रेस्पेक्टिव जो इंक्रीमेंट्स हुए हैं, ए में हुआ है कितने का, आपका 30% का, तो इसका 30% कितना हो जाएगा मुझे बताइए भाई। इसका 10% हो गया 2, तो यानी कि +6 की बढ़ोतरी हुई है, तो कितना हो गया ये 26। ठीक, नए रेशियो बताने हैं तो रेशियो का निशान में लगाता जाता हूं। दूसरे में आपका इंक्रीमेंट हुआ है कितने का, 20% का, इसका 10%, देखिए मैं लिख देता हूं 20% का, इसका 10% हो गया 3, तो आपका +6 का इंक्रीमेंट इसमें भी, तो यानी कि ये हो गया आपका कितना, 30 और 6 36। ठीक, सी की बात करते हैं तो आपका 10% की बढ़ोतरी हुई है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक, तो यानी कि ये हो गया आपका 44। 2 से कट रहा है तो 2 से काट लीजिए। देखिए 2 से कटेगा 13 बार, 2 से कटेगा 18 बार और 2 से कटेगा 22 बार, तो 13:18:22 आपका आंसर होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ठीक है, 65% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। मान लेता हूं मैं जो टोटल वोट्स थी वो थी आपकी 100। ठीक है, इनमें से 65% ने वोट डाले, तो यानी इतनी तो आपकी वोट डली। ठीक है, आउट ऑफ विच, यानी कि इन 65 में से 3% ऑफ द वोट्स वर डिसाइडेड टू बी इनवैलिड। इसका 3% इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो मैं 3% इसका घटा देता हूं, इसमें से इनवैलिड को हटा देता हूं, तो इसका 3% कितना हो जाएगा, इसका 1% होगा आपका 0.65 इंटू में 3, 6 18 5 15 यानी कि 195। तो मैं 195 आ गया, तो 1.95 इसमें से घटा देते हैं, 1.95। ठीक है, तो कितना बचेगा, देखिए 65 में से आपका एक जाएगा तो 64, यानी कि 63.05 बचेगा आपका। ठीक, ये बची है आपकी क्या, आपकी जो वोट्स हैं वैलिड। ठीक है, ठीक है, एक कैंडिडेट गॉट 81,965 वोट्स बाई विच आर 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, एक कैंडिडेट गॉट, इतनी वोट उसने प्राप्त करी, विच आर 65% ऑफ द वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितनी है आपकी 63,005, तो यानी 63.05 में एक काम करता हूं, 05 को बटे में 100 लिख लेता हूं। ठीक है, इसका 65% वोट प्राप्त करी। ठीक है, तो यानी कि इसका 65% निकाल देते हैं, 65 बटे में 100। ठीक, और हमारे हिसाब से इतना है और सवाल के हिसाब से है 81,965, तो मैं कह सकता हूं कि जो 81,965 है ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यानी कि 6305 इंटू में 65, अब ये जो नीचे 100 है ये ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम करिए 100 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप एक काम करिए, 13 से पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये 13 से तो कटेगा, 13 से 5 बार काटिए, 13 से इसको काटेंगे, 13 छिंग 78 बचे आपके 3, 13 3 39, ना जाने की 0, 13 पंजे 65। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 6305 से आपका 6305 कट जाएगा और 5 से कटेगा ये 120 बार, तो 20 पे 4 0, तो ये रहा आपका 20 पे 4 0, ये आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग 20% फ्रॉम ए सर्टेन सम एंड देन 10% फ्रॉम द रिमाइंडर देयर इज ₹7200 लेफ्ट, फाइंड द ओरिजिनल सम। मान लेता हूं मैं ओरिजिनल सम था 100। ठीक, कह रहा है उसमें से इसने 20% डिडक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 80। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें से भी 10% और 10% फ्रॉम द रिमाइंडर, यानी कि जो बचा आपका 80, इसका 10% कितना हो जाएगा 8 और डिडक्ट कर दीजिए, बचा आपका 72। ठीक, हमारे हिसाब से 72 बचा है, बट सवाल कह रहा है 7200 बचे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 72 की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है 7200, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 7200, यानी कि 100 टाइम्स
तो आपको निकालना है द ओरिजिनल सम। ओरिजिनल सम माना था आपने 100, तो 100 का 100 गुना कितना हो जाएगा 10,000। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है इन ए टू कैंडिडेट इलेक्शन, दो कैंडिडेट है, इलेक्शन हुआ, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर बैलेट्स, यानी कि 10% ने वोट नहीं डाले। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि जो टोटल वोट्स थी आपकी थी 100। ठीक है, इसमें से 10% ने वोट डाले नहीं, तो इसका मतलब जो वोट डाले वो कितने 90%। ठीक है, 10% ऑफ दी वोट्स कास्ट वर फाउंड इनवैलिड, इसमें से भी भाई 10% इसका इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया तो 10% आपका इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना इसका 10%, 9 घटा दीजिए यानी 81। ये वोट्स आपकी एक्चुअल में डली हैं 81। द विनर कैंडिडेट रिसीव्ड 54% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड 1620 वोट की मेजोरिटी से वो जीत गया। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये विनर है और ये लूजर है। ठीक है, विनर ने 54% प्राप्त किए हैं। ठीक, और लूजर ने, भाई इसने 54 कर लिए तो लूजर ने कितने किए 46%। ठीक, तो ये कितने परसेंट से जीता, फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल, नंबर ऑफ द पीपल ऑन द वोटर लिस्ट हु हैव रजिस्टर्ड टू वोट, यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखिए द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। ठीक है, तो और वो जीत गया 1620 वोटों से। देखिए हमारे जो विनर कैंडिडेट है 54% और लूजर है 46%, कितने से जीता है मुझे बताइए। भाई 4 और 4 8% से जीता है ऑब्वियसली। ठीक, इसका 8% आपका बनेगा 8 दूनी 16। देखिए इसका 8% से ये जीता है, इसका 8% कितना हो जाएगा, कितना। ठीक, तो और सवाल के हिसाब से कितना है 1620, तो 1620 जो वैल्यू है वो 81 गुना में 8 और 100 को ऊपर लिख दीजिए और आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, तो ये। ठीक है, अब देखिए आपका 81 दूनी कितना होता है 162 और 0। ठीक, और आपका 4 से 2 बार, 4 से 5 बार और 2 से काट लीजिए 50 बार, 5 पंजे 25, 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन ए स्कूल इज 5:2। ठीक है, देखिए मान लेते हैं किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स हैं, वो है 5:2 में। ठीक है, कह रहा है इफ 87% ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स पास्ड इन द एनुअल एग्जाम्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एनुअल एग्जाम्स। ठीक है, देखिए आप एक काम करिए, इसको अपनी सहूलियत के लिए 5:2 को, इनको बॉयज और गर्ल्स को 500 और 200 मान लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है इसका 87% अगर पास हुए हैं तो मुझे बताइए फेल कितने हुए हैं, फेल हुए हैं 13%। ठीक है, तो इसका 13% कितना हो जाएगा, यानी कि 65 फेल हुए हैं। ठीक, और गर्ल्स कितनी फेल हुई हैं 80%, इसका 80% कितना हो जाएगा आपका 1% यानी 13 पंजे 65 और ये हो जाएगा 13 दूनी आपका 87% ऑफ दी बॉयज। अच्छा, यानी 80% अगर पास हुई हैं गर्ल्स तो 20% फेल हुई हैं, तो गर्ल्स कितनी फेल हुई हैं 20%। ठीक, तो 20 दूनी 40, तो 40 आपकी गर्ल्स फेल हुई हैं, तो टोटल फेल कितनी हो गई आपकी 105। ठीक है, तो फेल जो हुए स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स वो हुए आपके 105। ठीक, हमारे हिसाब से, बट सवाल के हिसाब से कह रहा है, अच्छा ये पूछ रहा है देन दी फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड, तो फेल कितने हुए 105 और टोटल स्टूडेंट्स थे कितने आपके 500 और 200 700।
ठीक है, तो 100% के लिए 100 पर कितना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 से 15 सत्ते 105, तो आपका 15% आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इफ राम्स इनकम एक्सीड्स श्याम्स इनकम बाई 70% एंड श्याम्स इनकम इज लेस देन सोहन इनकम बाई 30%। देखिए 3 बंदे हैं, राम, श्याम और आपका तीसरा कौन है, सोहन। ठीक, अब देखिए मैंने मान लेता हूं मैं सोहन, क्या है ये, इनकम, सोहन की इनकम मैं मान लेता हूं 100। ठीक है, अब कह रहा है श्याम्स इनकम इज लेस देन, श्याम्स इनकम इज लेस देन सोहन्स इनकम बाई 30%, इससे 30% कम है श्याम की, इसका मतलब कितना हुआ, श्याम की है 70। ठीक है, और कह रहा है राम्स इनकम एक्सीड श्याम्स इनकम बाई 70%, यानी कि जो राम की इनकम है श्याम से 70% ज्यादा है, इसका 10% हो गया आपका कितना, 10% हो गया आपका 7, तो 70%, 7 7 49, इसका मतलब इससे 49 ज्यादा है। ठीक, और ये इससे 30 कम था। ठीक, तो कितना होगा आपका 9 और 7 4 11, यानी कि 119। क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ द राम एंड सोहन। तो राम और सोहन का रेशियो निकाल दीजिए भाई। ये रहा आपका राम 119, देखिए राम और सोहन, राम रहा आपका 119 और सोहन रहा आपका 100। ठीक है, तो ये आपका 119:100 आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट सिक्योर 42% ऑफ द वोट्स पोल्ड, जितनी वोट डली उसमें से 42% एक कैंडिडेट ने प्राप्त किए, बट इज डिफीटेड बाय हिज ओनली ओपोनेंट, यानी कि एक और जो उसका प्रतिद्वंदी था उसने उसको हरा दिया, बाय ए मेजोरिटी ऑफ 3080 वोट्स, बिकॉज ऑफ 1400 वोट्स इनवैलिड वोट्स हो गए थे। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स इज, देखिए भाई मान लेते हैं ये विनर है और ये लूजर है। ठीक है, विनर ने, दो कैंडिडेट मान लेते हैं एक कैंडिडेट 1, ये कैंडिडेट 2। ठीक है, एक कैंडिडेट ने 42% वोट प्राप्त करे, अगर इसने 42 करे तो दूसरे वाले ने कितने प्राप्त करें, 58% ऑब्वियसली। ठीक है, वोट्स पोल्ड बट इज डिफीटेड बाय ओनली ओपोनेंट बाय मेजॉरिटी ऑफ 3080। देखिए भाई जिसने ज्यादा प्राप्त करे हैं वही जीतेगा, तो यानी कि ये विनर है आपका और ये लूजर है। ठीक है, तो कितने से जीता है ये, 8 और 8 16% से। ठीक है, ये जीता है आपका कितने से, 16% से। ठीक, अब ये जो 1400 इनवैलिड वोट्स हुई हैं भाई, ये तो विनर और लूजर दोनों के लिए, ये दोनों पे इफेक्ट डालेंगे, तो इसका मतलब जो टोटल वोट्स थी, ठीक है, जो जीता आपका डिफीटेड बाय हिज ओनली ओपोनेंट बिकॉज ऑफ द 1400 इनवैलिड, यानी कि इसका इसमें जोड़िए, यानी कि 30 और 14 4480। ठीक है, तो यानी कि जो 4480 वैल्यू है, इतने से वो जीता एक्चुअल में, ये 16% की वैल्यू, और आपको निकालनी है द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स, वो निकाल देंगे। इनवैलिड वोट्स यानी कि आपकी, ठीक है, पहले आप ऐसे एक काम करिए, टोटल 100 निकाल लीजिए। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए आपका बनेगा, 16 से काट लीजिए इसको, 16 दूनी 32। ठीक है, बचे कितने आपके 32, यानी 8 और 4 12, 16 8 128 और 0, तो आपकी जो टोटल वोट्स थी वो कितनी थी, 28,000। ठीक, अब कह रहा है कि इनवैलिड वोट्स का रेशियो बता दीजिए भाई, इनवैलिड्स एक्चुअल में है, ये जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है, 1400, तो 1400 जो इनवैलिड वोट्स हैं टोटल कितनी है, 28,000 में से इसका परसेंटेज आपको बताना है। ठीक, तो आपकी 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूनी 28, यानी 1/20% के लिए गुना में 100, तो 20 पंजे 100, आपकी आ गई 5%। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% एंड लेटर ऑन द प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय 30% ड्यू टू द रिडक्शन इन सेल्स। ठीक है, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए इसके कई तरीके हो सकते हैं, अगर मैं पहले तरीके की बात करता हूं तो आपका ए बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले इंक्रीज हुआ है 25 से,
25 माइनस 30, ठीक है, डिक्रीज हुआ है भाई 30 से, और माइनस में 25 इंटू में 30 अपॉन में 100। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए जरा, कितना आएगा देखिए, आपका बनेगा 25 चौका 100 और 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 7.5, और 30 में से 25 जाएगा तो -5, माइनस का 7.5, तो ओवरऑल जो वेरिएशन आएगा आपका 7 5 12.5% का डिक्रीज आएगा। ठीक, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए दूसरा तरीका हो सकता है आपका, मुझे बताइए 25% का मतलब क्या होता है। दूसरे मेथड की अगर मैं बात करूं तो 25% का मतलब होता है आपका 1/4। कह रहा है 25% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 4 से 5 हो गया। ठीक, और दूसरे केस में 30% का रिडक्शन हुआ है, 30% का मतलब क्या होगा आपका 3/10। ठीक है, इसका मतलब 10 से कितना हो गया आपका 7, भाई 3 में 3 की कमी हो गई, यहाँ आपका एडिशन था 1 का, तो 10 से 3 की कमी हो गई तो 7 रह गया। ठीक है, अब यहाँ वेरिएशन देखेंगे आपका 10 चौक 40 और यहाँ देखेंगे 7 पंजे 35, तो आपको कमी दिख रही है कितने की, आपको कमी कितने की दिख रही है भाई, 40 था आपका 35 रह गया, तो यानी कि 5 की कमी दिख रही है आपको। ये जो 5 की कमी है ये कितने पर है, इस 40 पर। ठीक है, तो 100 पर कितनी, देखिए आपका ये कटेगा 40 से 2.5 बार। ठीक है, तो कितना बनेगा आपका 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी कि 12.5% की कमी। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, और आपका चलिए 2 मेथड बहुत है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी पॉपुलेशन ऑफ AB कॉर्पोरेशन इंक्रीज्ड बाई 10% आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट ईयर इट इज इंक्रीज्ड बाई 22%, in the third year it is increased by 5%. What overall change in percentage has been there in the population in 3 years from the original production? ठीक है, ठीक है, तो देखिए भाई किसी प्रोडक्शन कंपनी में मान लेते हैं पहले साल में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितने का हुआ आपका 10% का, तो इसका मतलब 10 से 11 हो गया। ठीक, दूसरी साल में हुआ है 22%, 22% को आप क्या लिख सकते हो 22/100। ठीक है, यानी कि 11/50, तो मैं कह सकता हूं कि दूसरी साल में हो गया 50 से 11 का इंक्रीमेंट, यानी कि 61। ठीक है, ठीक, तीसरी साल में जो इंक्रीमेंट हुआ वो हुआ 5%, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 से हो गया कितना 30। ठीक, अभी कुछ कटता है तो आप काट सकते हो, नहीं तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना आ गया आपका, देखिए 50, 5 दूनी 10 और 10 पे 3 जीरो, 5 दूनी 10, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और ये 3 जीरो बचेंगी, तो यानी कि आपका 10,000। ठीक, और यहाँ चेंज होकर कितना बन गया आपका, गुना करिए इनकी, पहले 21 से गुना करेंगे तो 21 एकम 21, 21 एकम 21 हासिल कर दो, 21 छक्के 126 और 2 128। ठीक है, इसकी गुना करिए 11 से, तो 11 एकम 11 हासिल का 1, 11 88। ठीक है, और 1 89 हासिल का 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 30 हासिल का 3, 11 कम 11 और 3 14। अब देखिए कितना इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है भाई, 10,000 से 14,091 हो गया, तो ऑब्वियसली 4,091 का आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है, 40 और 91। ठीक, ये जो इंक्रीमेंट है देखिए आप क्लियरली देख सकते हो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन दिख रहा है क्लियर, 2 ऑप्शन आंसर होगा। बट मैं आपको बता देता हूं, जो ये 4091 का इंक्रीमेंट है ये कितने पर है, इस 10,000 पर। ठीक है, और 100 पर कितना। ठीक, तो इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका बनेगा 2 जीरो से, तो 2 जीरो कट जाएंगे और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आपका बनेगा 40.91%। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाउ मच परसेंटेज शुड ए रेसर इंक्रीज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाय 20% टू कवर ए फिक्स डिस्टेंस। देखिए यहां हमारी डिस्टेंस फिक्स कर दी इसने, डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारा जो ये टाइम का रेशियो गिवन है। ठीक है, हाउ हाउ मच परसेंटेज शुड ए रेसर इंक्रीज द स्पीड, देखिए टाइम टाइम में जो वेरिएशन हुआ है
टू रिड्यूस द टाइम बाई 20%। भाई 20% का मतलब क्या होता है आपका 1/5। अब उसको स्पीड जो टाइम कम करना है 5 से 1 की कमी करनी है, तो मैं अगर टाइम की बात करता हूं तो 5 से उसको टाइम करना है 4, 5:4। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 4:5। ठीक है। ठीक है। तो कह रहा है उसको अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए। अब आप क्लियरली देख सकते हो भाई, आपको स्पीड 4 से 5 करनी है तो कितने की बढ़ोतरी करनी है 1 की। ये जो 1 की बढ़ोतरी है कितने पर होगी 4 पर। ठीक है। तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितनी, तो 4 से कटेगा 25 बार, तो आंसर होगा आपका 25%। ठीक, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में। ये कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजेज बाय 10%, व्हाट शुड बी द चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। देखिए आप मुझे बताइए, जो सरफेस एरिया होता है आपका कितना होता है इसका, चाहे टोटल सरफेस एरिया मान लीजिए या कर्व सरफेस एरिया मान लीजिए, तो फेयर का जो होता है वो होता है, मान लेते हैं टोटल सरफेस एरिया 4πr²। ठीक है। अब आप देखेंगे यहां तो आपका 4 भी कांस्टेंट है और पाई भी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो जो आपका r² का चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं 10% की बात करता हूं तो आपका हो जाएगा कितना 1/10 होता है। ठीक है, अगर मैं r की बात करता हूं तो कह रहा है इंक्रीज हुआ है, यानी 10 से 1 का इंक्रीज हुआ है, तो यानी 11 हुई है। रेडियस पहले 10 थी और अब हो गई कितनी आपकी 11। अब देखिए एरिया में आपका स्क्वायर आता है। ठीक है, ये स्क्वायर आता है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यानी कि मैं कह सकता हूं 100 से 121 हुआ है r²। ठीक, अब कह रहा है परसेंटेज चेंज बता दीजिए। ऑब्वियसली आप परसेंटेज चेंज किस पर निकालते हो, 100 पर ही निकालते हो, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ 21% की बढ़ोतरी होगी एरिया में। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी सैलरी ऑफ द रमेश फर्स्ट इंक्रीजेज बाय 35%, देन डिक्रीजेज बाय 40%, देन अगेन इंक्रीजेज बाय 25%, द ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज कितना होगा। देखिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। पहले केस में उसका 35% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 35% का मतलब क्या होता है आपका 7/20। ठीक है भाई, आप 35/100 करके देखेंगे 7/20 आएगा। इंक्रीमेंट हुआ है इसका मतलब पहले अगर उसकी इनकम 20 थी तो अभी 7 का इंक्रीमेंट हो गया, तो यानी कि 27 हो गई। ठीक, ठीक है। देन डिक्रीज बाई 40%। 40% कितना होता है आपका 2/5। देखिए फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए, तो 5 से 2 की कमी हुई है, तो यानी 5 से कितना हो गया आपका 3। ठीक, ठीक है। और देन अगेन इंक्रीजेज बाई 25%। 25% का मतलब कितना होता है आपका 1/4, तो यानी 4 से 1 की बढ़ोतरी हुई है, तीसरी बार भी इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो यानी कि 4 से हो गई कितनी 5। ठीक, ठीक है। देखिए यहां आपको अगर क्रॉसिंग में कुछ कटता है तो काट सकते हैं आराम से। ठीक, तो आप देखेंगे तो आपका 5 से 5 कट जाएगा, तो इधर हो गया आपका 20×4 80, इधर हो गया आपका 27×3 81। आप मुझे बताइए कितने का इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है +1 का। ठीक है, ये जो 1 का इंक्रीमेंट है ये कितने पर है इस 80 पर। ठीक है, आपसे पूछा है परसेंटेज में, तो 100 पर कितना, 1 0 से 1 0, और 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 1.25% आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। इंक्रीमेंट ही था ना, इंक्रीमेंट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है ए मैन स्पेंड्स 65% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाई 10%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग्स। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं पहले। कह रहा है उसकी इनकम, ए मैन स्पेंड्स 65%, अगर मैं उसकी इनकम को 100 मानता हूं तो उसने स्पेंड कितना किया, खर्चा कितना किया, एक्सपेंडिचर कितना उसका 65%, यानी 100 में से उसने 65 खर्च कर दिया, तो उसकी सेविंग कितनी बची 35 की। ठीक है, ठीक है। कह रहा है उसकी इनकम 20% से बढ़ जाती है। अगर इनकम उसकी 20% से बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई, यानी कि 120 हो गई। ठीक है, 20 की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि 120 हो गई उसकी इनकम। और कह रहा है उसका एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ गया, इसका 10% कितना होगा 6.5। ठीक है, तो 6.5 कितना हो जाएगा 65 और 6 71.5 हो जाएगा। ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर, तो मुझे बता सकते हैं सेविंग कितने की होगी। भाई 120 में से आप 71.5 घटाइए।
ठीक, तो देखिए 120 में से पहले आप 71 घटाइए, 10 में से 1 गया 9 और 11 में 7 गए 4, 49 बचा। ठीक है, आपने 71 घटाया, 0.5 और घटाना है तो यानी 48.5 की सेविंग हो जाएगी। तो इसकी जो सेविंग होगी वो होगी 48.5। अब कह रहा है कितना इंक्रीज हुआ उसकी सेविंग में। भाई पहले सेविंग उसकी कितनी दिख रही है आपको, पहले सेविंग थी 35, अब कितनी हो गई 48.5, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 5 और 8 13.5 का। ठीक है, ये जो 13.5 का इंक्रीमेंट हुआ ये कितने पर हुआ है, 35 पर ही तो हुआ है। तो यानी कि 13.5 का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 35 पर हुआ। पॉइंट हटा के मैंने 0 रख ली, परसेंटेज के लिए गुना में 100 कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लेना है बस। ठीक है, तो देखिए आपका 1 0 से 1 0, 5 से काटिए 7 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 135 दूनी 270/7। ठीक, 270/7 आएगा, तो 7 तिया 21, बचे कितने आपके 6 0, 7 8 56, 38 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ऑप्शन 1 में है 38.5%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर, मैन पावर में कमी होने की वजह से जो प्रोडक्शन है किसी कंपनी में वो डिक्रीज हो गया 35% से। बाई व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज्ड टू रिस्टोर द प्रोडक्शन। देखिए आपका जो मैन पावर में कमी हुई है, ठीक है, मैन पावर में फॉल होने की वजह से कंपनी में जो प्रोडक्शन है उसमें कमी हुई है। प्रोडक्शन में कितने की कमी हुई है, 35% की। मैं आपको बता चुका हूं 35% का मतलब होता है आपका 7/20। ठीक है, अगर पहले प्रोडक्शन 20 होता था तो उसमें 7 की कमी हो गई, अभी केवल 13 हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन 20 से 13 हो रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि कितने परसेंट से उसको वर्किंग आवर्स बढ़ाने चाहिए, ठीक है, ताकि आपका ओरिजिनल प्रोडक्शन उस पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो देखिए भाई, अगर हम आवर्स को 13 से 20 कर देंगे तो यानी कि हमें 7 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 7 की बढ़ोतरी कितने पर होगी, ये 13 पर। 7 की बढ़ोतरी अगर आप 13 पर करेंगे तो 100 पर कितना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 700 अपॉन में 13 तो कितना बनेगा, देखिए 13 पंजे 65, आपका बचा कितना 5 0, 13 3 39, 53 पॉइंट समथिंग। देखिए ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी इनकम ऑफ राजू इज 25% मोर देन दैट ऑफ मंजू एंड राजू गॉट a 25% rise in his income and Manju got 40% rise in his income. The percentage increase in their combined income is, देखिए इनकम ऑफ राजू, राजू और मंजू दो लोग हैं। ठीक है, कह रहा है राजू की इनकम मंजू से 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा कम, 25% का मतलब क्या होता है आपका 1/4। ठीक है, मंजू की अगर 4 है तो उससे 1 ज्यादा है राजू की, मंजू की अगर 4 है तो उससे 1 ज्यादा है राजू की, यानी कि 5। ठीक है, ठीक है, मैं इनको अपनी सहूलियत के लिए 50 और 40 लिख लेता हूं। ठीक है, अब कह रहा है राजू गॉट 25% राइज इन इनकम, इसमें 25% का इंक्रीमेंट हो गया। तो आप एक काम करिए, इनको 500 और 400 कर दीजिए। ठीक है, ताकि पॉइंट में हमें नहीं जाना पड़े। इसमें 25% का राइज हो गया, 25% कितना होगा, देखिए इसका 50% 250, उसका भी आधा 125, तो यानी कि इसमें 125 की बढ़ोतरी हुई है। तो और यहां देखेंगे तो 40% का राइज हुआ है। ठीक है, तो यानी कि 160 का राइज हुआ है। ठीक, ठीक है, अब कह रहा है दी परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम्स। तो आप मुझे बताइए, यहां 160 का इंक्रीमेंट हुआ है, यहां 125 का हुआ है, तो टोटल इंक्रीमेंट कितने का हुआ है आपका 285 का। ये 285 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पर है भाई, उनकी टोटल इनकम पर। टोटल इनकम कितना 500 और 400 900। ठीक, तो 100 पर कितना परसेंटेज के लिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका 2 0 से 2 0, 9 से काटिए आपका बनेगा 9 तिया 27, बचा 1, 9 एकम 9, तो 31 पॉइंट समथिंग ये रहा आपका, ये आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ड्यू टू पेंडेमिक द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी रिड्यूसेज एट द रेट ऑफ 2% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 45,000। देखिए 45,000 से 2% 2% के हिसाब से घट रही है पॉपुलेशन,
हर साल, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी ये बता रहा है। देखिए प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है आपकी 45,000। ठीक, इसमें से 2% का आप कटौती कर दीजिए। 2% कितना हो जाएगा, देखिए 1% 450, तो यानी कि आप इसमें से 900 की कमी कर दीजिए। ठीक, ठीक है। अब देखिए आपका कितना बचेगा, आप इसमें से 900 की कमी करेंगे तो आपका बनेगा 20 का 20, 450 में से 9 जाएगा तो 441, 441 और डबल जीरो। ठीक है, इतनी बची 1 साल बाद। फिर 2 साल की कमी होगी। अगर अब की बार 2 साल की कमी होगी तो मुझे बताइए, यहां से आप फिर 2% की कमी करेंगे तो 1% 441 यानी कि 882 की कमी फिर से हो जाएगी। ठीक, 882 की यानी 100 में से 82 जाएगा तो आपको लास्ट में 18 आएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है 18, एक ही ऑप्शन में है, बस ये आंसर आ जाएगा आपका 43,218। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ ए कार इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 35% एंड आफ्टर दैट द प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 25% टू द reduction in the sale due to reduction in the sales, what is the net percentage change in the फाइनल प्राइस। देखिए ये कह रहा है पहले 35% की बढ़ोतरी है। 35% को मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, 7/20। ठीक है, पहले 35% का इंक्रीमेंट हुआ यानी 20 से कितना हो गया आपका, इसमें 7 की बढ़ोतरी हुई है तो यानी 20 से 27 हो गया। ठीक, और नेक्स्ट आफ्टर दैट डिक्रीज हुआ है 25% का। 25% का मतलब यानी कि 1/4, यानी 4 पे 1 की कमी हुई है यानी 4 से 3 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए 20 चौक 80 और 27 दिया 81, नेट चेंज कितने का आया आपका +1 का। ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ है तो 2 ऑप्शन तो आपके डिक्रीज वाले तो कट ही जाएंगे। ठीक है, तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ है 80 पर, तो 100 पर कितना। ठीक, यह कितना आ गया आपका 5/4, तो यानी कि 1/4% का इंक्रीमेंट हुआ है। देखिए 1/4% का इंक्रीमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन एन असेंबली इलेक्शन, ठीक है, ए कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखिए मान लेता हूं मैं जो टोटल वोट्स थे वो थे 100। ठीक है, एक कैंडिडेट ने 60% प्राप्त करे यानी 60 प्राप्त करे, उसमें से 2%, एक इन एन असेंबली इलेक्शन ए कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इसमें से भी 2% इनवैलिड घोषित कर दिए। ठीक है, इसका 1% कितना होगा 0.60, और 2% 2 से गुना करेंगे 120, और आप लगाएंगे आपका 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, तो यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे यानी 1.2 आपके इनवैलिड कर दिए इसमें से, तो कितना बनेगा 59 यानी 58.8। ठीक है, ये आपकी वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स इज 150,000, देन फाइंड द नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ दैट कैंडिडेट। तो देखिए भाई आपका जो ये द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स कितने हैं, कितने क्वेश्चन के हिसाब से, और हमारे हिसाब से कितने हैं, हमारे हिसाब से ऑब्वियसली 100 है। आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो बटे में 10 कर दीजिए पॉइंट हटाने के लिए। 3 जीरो से आपकी ये 3 जीरो कट जाएंगी, गुना करिए 0, 15×8 = 120 हासिल का 12, 15×8 = 120, 20 और 12, 15×8 = 120 और 12 132 का 2 हासिल का 13, 15 एकम 15, 15 और 13 28, 15 15 पन्ने 75, 75 और 13 88, 88,200 आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वाज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 15% एंड देयर आफ्टर इट वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन इट्स सैलरी। तो देखिए भाई 2 तरीके हो सकते हैं, मैं आपको जैसा कि बता चुका हूं। पहले देखिए मान लेते हैं पहले 15% का इंक्रीमेंट हुआ है तो प्लस का 15, फिर 10% का डिक्रीज हुआ है तो माइनस का 10, माइनस में 15 इंटू में 10 अपॉन में
100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 1.5, तो 15 में से 5 10 जाएगा तो आपका 5, और माइनस में आपका 1.5, 5 में से एक गया 4, यानी कि 3.5%। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका आप क्या अप्लाई कर सकते हो, देखिए आपका पहली साल में 15% का डिक्रीज हुआ है। 15% का मतलब होता है आपका 3/20, तो यानी 20 से हो गया, इंक्रीज हुआ है ना पहली साल में, तो 20 से 23 हो गया। दूसरी साल में 10% का डिक्रीज हुआ है, 10%, यानी 10 से रह गया आपका 9। ठीक, ये हो गया आपका 200। ये हो गया आपका 9 तिया 27, हासिल का 2, 9 दूनी 18 और 2 20। तो आप देख सकते हो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 7 का। कितने पर, 200 पर। तो 100 पर कितना। ठीक, अब आप देखिए क्लियरली देख सकते हो, आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 7.5 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5%। ये आपका आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स 85% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, आउट ऑफ विच 4% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, देखिए टोटल वोट्स मैं मान लेता हूं, आपके टोटल वोटर्स थे या फिर टोटल वोट्स थी वो 100 थी, इसमें से केवल 85% ने कास्ट की वोट, केवल 85% ने डाली। अब कह रहा है इसमें से भी 4% आपकी इनवैलिड कर दी। ठीक है, इसका 4% कितना हो जाएगा भाई, इसका 1% होगा आपका 0.85। ठीक है, इंटू में 4, 4 पंजे 20, 2 4 अट्ठे 32 और 2 34, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे यानी कि 3.4। ठीक है, इसमें से 3.4 आपकी इनवैलिड कर दी, 85 में से 3 गए तो 82, यानी कि 81.6 आपकी ये वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, वैलिड वोट्स। एक कैंडिडेट गॉट 6936 वोट्स विच वर 85% ऑफ द वैलिड वोट्स। इसका 85%, इसका 85% निकालिए, 816 बटे में 10। ठीक है, ये मैंने पॉइंट हटा के लिख दिया, इसका 85% आपको निकालना है, तो इतना आ गया। ठीक, 85% एक कैंडिडेट ने इसका 85% प्राप्त किया। हमारे हिसाब से इतना है, बट सवाल के हिसाब से कह रहा है 6936, तो मैं कह सकता हूं कि जो 6936 है ये वैल्यू है आपकी कितने की, 816 इंटू में 85, ऊपर चला जाएगा आपका ये। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में। ठीक है, इंटू में 100। ठीक, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए भाई, आपका 8 से काट लीजिए पहले। ठीक है, 8 से काटेंगे, 8 8 64, बचे 5, 8 6 48, 8 7 56। ठीक है, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक, और फिर आप एक काम करिए, आपका 3, और ये 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचा कितना आपका, 3 तिया 9, बचा 3 चौक 12, और 3 से काटेंगे तो आपका 3 दूनी 6, और 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27। ठीक है, फिर आप एक काम करिए, 17 से काटिए। अगर हम 17 से काटते हैं तो बनेगा आपका 17 दूनी 34, और 17 से काटते हैं 17 17 289। ठीक है, 17 से काट लीजिए, 17 पंजे 85, 5 दूनी 10 से एक जीरो कट जाएगी, आपका आ जाएगा कितना, 4 टाइम्स 0, यानी कि 10,000। ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स थे, एक कैंडिडेट ने 60% वोट सिक्योर किए ऑफ द वैलिड वोट्स एंड इज इलेक्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 180 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स वर। मान लेते हैं भाई टोटल जो वोट्स थी, वैलिड वोट्स थी वो 100 थी। ठीक है, एक कैंडिडेट ने मान लेते हैं 60% वोट प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए भाई, ऑब्वियसली 40% प्राप्त किए। अब ये कह रहा है ये जीत गया कितने से, 180 की मेजोरिटी से। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कितने से जीता है, 20 से। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि जो 180 वैल्यू है ये 20 की है, और आपसे पूछा है टोटल 100 की वैल्यू, तो निकाल दीजिए। 20 से कटेगा 5 बार, 18 पंजे 90, यानी कि 900 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके सीपीयू 2022 में परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उनका मैंने बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। देखिए, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबसे पहले आप लाइक का बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए, ठीक है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरीके से एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।